36 दिनों का शनि का वक्री काल, 27 जुलाई से परिवर्तन की लहर। शनि ढैया में 2 राशियों का भविष्य। ढैया में वक्री शनि का कहर, 2026 की अंत तक की फुल पिक्चर। धर्म ज्ञान पर आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा लेकर हाजिर हूँ कि क्या कहती है ग्रहों की चाल। और आज बात हो रही है कर्म फलदाता न्यायाधीश शनि की। बताने वाले कोई और नहीं बल्कि जाने माने ज्योतिषी आचार्य मयंक शर्मा जी। स्वागत है सर आपका धर्म ज्ञान में। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आपका हर पल मंगलमय हो। 26-27 जुलाई से शनि वक्री हो रहे हैं, यानी कि उल्टी गति से चलना शुरू कर देंगे। शनि का यही वक्री काल छोटा मोटे समय के लिए नहीं है बल्कि एक लंबा समय 11 दिसंबर तक रहेगा। और 11 दिसंबर तक शनि की 2 ऐसी राशियां हैं जो इस वक्त शनि की ढैया से गुजर रही हैं। 2 राशियों में एक है आपकी धनु राशि और दूसरी राशि जो आपकी बनती वो है सिंह। और धनु और सिंह एक गुरु की राशि है और एक सूर्य की राशि है। और इन 2 राशियों के लिए लगभग ये 4.5 महीने जब तक कि शनि वक्री रहेंगे कैसे रहेंगे, क्या फायदा क्या नुकसान इन 4.5 महीनों में इन 2 राशियों को झेलना पड़ सकता है, इसी पर आज बात होगी। सबसे पहले शनि की ढैया को समझना है मयंक जी मुझे, क्या प्रभाव रहता है, ढैया किस तरह का परिवर्तन लोगों की जिंदगी में लेकर आती है। देखिए, शनिदेव की ढैया हो या 7.5 हो तो निश्चित रूप से हम कहते हैं कि थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी दिक्कतें रहती हैं। और अगर आप सामान्य जीवन में भी देखें कि आप कितना भी अच्छा काम कर लें, उस समय पे कुछ ना कुछ आपको परेशानी भी झेलनी पड़ती है जी। मेहनत का फल उतना नहीं मिलता जितनी उम्मीद होती है। सबसे बड़ी बात यह है। और किसी भी काम का श्रेय नहीं मिलता है, नहीं क्रेडिट नहीं मिल पाता है जी। आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं लेकिन कुछ चीजें खराब हो जाती हैं। आप किसी के लिए भलाई के लिए काम करते हैं, मिलती बुराई है। तो ये सब चीजें मैंने अक्सर देखा है शनि की ढैया या 7.5 में, या कुंडली में शनि 8वें या 12वें भाव में हो, 4थे भाव में हो, तो इस तरह के फल देखने को मिलते हैं जी। अब अगर ढैया की बात करें तो शनिदेव की जो 2 राशि के ऊपर ढैया, जैसे आपने बताया, सिंह और धनु के ऊपर है। सिंह राशि से तो अष्टम भाव में चल रहे हैं, अष्टम ढैया है, और धनु राशि से चतुर्थ ढैया चलेगी। अब शनिदेव दोनों ही राशि में बैठकर 3 दृष्टियां डालते हैं और उन दृष्टियों के अनुसार ही फल देते हैं। अब देखिए, तो सिंह राशि वालों के 10वें भाव को प्रभावित करेंगे तीसरी दृष्टि से जी। 7वीं दृष्टि से धन भाव को प्रभावित करेंगे, और 10वीं दृष्टि से आपके 5म भाव यानी विद्या बुद्धि संतान को प्रभावित करेंगे। इन सब भावों को प्रभावित जब शनिदेव करते हैं तो कहते हैं कि व्यक्ति के जीवन में थोड़ी सी परेशानी, दिक्कतें बढ़ जाती हैं या अड़चने आती हैं। चीजें बहुत टाइम लेती हैं सॉल्व होने में। जी बिल्कुल। तो अब बात करते हैं मयंक जी, जो पहले नंबर पर मुझे लगता है कि पहले हम सिंह को ले लेते हैं। और सिंह जो कि ढैया में है, इनके लिए लगभग ये 4.5 महीने। तो क्या लगता है इनको कहाँ कहाँ फायदा होगा, कहाँ कहाँ नुकसान आपको देख रहे हैं। सिंह राशि वालों की अष्टम ढैया है, ये थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण होती है। तो यहाँ पर शनिदेव के प्रभाव क्या रहेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे है। अब देखिए, हर व्यक्ति के लिए कविता जी, अब सिंह राशि के बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, नौकरी पेशा लोग भी हैं, ऐसे भी हैं जो इस समय स्टूडेंट होंगे, तो सबके ऊपर अलग अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अब जैसे किसी बच्चे के ऊपर 7.5 आ जाए या ढैया आ जाए तो उसको क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, तो केवल हेल्थ को लेकर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए 7.5 अगर सिंह राशि आपकी है, तो अगर आप कारोबारी हैं, नौकरी पेशा हैं, तो शनिदेव तीसरे दृष्टि कर्म भाव पे डालेंगे। कर्म व्यवसाय में थोड़ी सी अड़चने, रुकावटें रहेंगी, यानी कि जितना आप मेहनत करें उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, ये चीज रहेगी। नौकरी चेंज करना चाह रहे हैं तो उसकी हालात पूरी तरह से नहीं बन पाएंगे। कुछ ना कुछ अड़चने कार्य क्षेत्र में, नौकरी में, व्यवसाय में रहती है। अब अनफॉर्चुनेटली अगर आपकी कुंडली में भी शनि खराब है, शनि की खराब या कोई खराब दिशा चल रही है, तो बहुत से लोगों की, बहुत कम परसेंट है, ऐसे में कुछ लोग जो है नौकरी छोड़ भी देते हैं, रिजाइन कर देते हैं गुस्से में आके, या उनके साथ कोई षड्यंत्र हो जाता है, उनकी नौकरी छूट जाती है। लेकिन वो बहुत ही कम परसेंट रेशो होता है। तो इसलिए शनि की ढैया में कहा गया है कि निर्णय सोच समझ कर लें। कोई भी फैसला लेना है, नई शुरुआत करनी है, धन का निवेश करना है, नौकरी चेंज, नया व्यवसाय की शुरुआत, तो सोच समझ के निवेश करेंगे, सोच समझ के डिसीजन लेंगे
तो दिक्कतें परेशानियां नहीं आती हैं। ऐसे में बहुत से लोग जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं, तो उस चीज से बचना चाहिए। शनिदेव की दृष्टि धन भाव पे भी पड़ रही है, तो जैसे मैंने बोला कि धन का निवेश सोच समझ के करें, जी जी। किसी को पैसा उधार ना दें। गृहस्थ जीवन में किसी भी तरह के मनमुटाव से बचें, खासकर ससुराल पक्ष में या जीवन साथी के साथ। इस चीज का आपको ध्यान देना है। और कभी कभी रोग परेशान कर सकते हैं, छोटे मोटे हेल्थ इश्यूज कुछ ना कुछ लगा रहता है, शनि की ढैया में अक्सर देखा है, तो उस चीज को लेके आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। संतान की तरफ से थोड़ी चिंता रहती है, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि संतान भाव पे, विद्या भाव पे पड़ रही है, तो आप देखेंगे कि आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, ध्यान भटकेगा, या अगर आपकी संतान है तो संतान को शिक्षा संबंधी कोई ना कोई रुकावट अड़चने, या आप संतान की सेहत को लेकर चिंतित होंगे, एक अननेसेसरी स्ट्रेस बना रहता है। तो इन चीजों को लेके थोड़ा सा धनु राशि वालों को अलर्ट रहना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और खासकर धन के मामलों में, कार्य क्षेत्र के मामले में सोच समझकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो ये आपने सब कुछ बताया सिंह राशि के लिए, आगे क्या परिस्थितियां इनके लिए बनेंगी इन लगभग 4.5 महीनों में। और बात करना चाहूंगी अब धनु के बारे में, तो इनके लिए क्या है, क्या चैलेंजेस इनको भी फेस करना पड़ेगा इस बार, और कहाँ इनको राहत भी है? देखिए, धनु राशि वालों को ये समझिए कि चतुर्थ ढैया है, तो यहाँ शनि वक्री हुए हैं, तो जहां बैठेंगे वहां तो प्रभावित करेंगे, और जिस भाव को देख रहे हैं उसको भी प्रभावित करेंगे। ओके। तो यहाँ पर आपको गृहस्थ सुख में शनिदेव कमी करते हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप घर पे नहीं रहेंगे, इसका मतलब ये है कि आप अधिकतर समय घर से बाहर बिताएंगे। हो सकता है कि इस समय यात्राएं बहुत हों, काम धंधे व्यापार के सिलसिले में जी, या आपका ट्रांसफर किसी दूसरी जगह घर से दूर हो जाए, या आप विदेश यात्रा का प्लान करें, तो इस तरह की परिस्थितियां बनेंगी। दूसरा, तीसरी दृष्टि छठे भाव पे, रोग ऋण शत्रु। अब इस समय जो लोग लोन लेना चाहते हैं उनके लिए अच्छा है, ऋण के योग बनेंगे। शत्रु बाधा थोड़ी बहुत रहेगी, थोड़ा सेहत का आप अपना ध्यान रखें। शनि की 10वें भाव पे दृष्टि होने से कर्म क्षेत्र को प्रभावित करते हैं शनिदेव, यानी कि कभी कुछ बहुत अच्छा काम कर बैठेंगे, कभी एकदम से कोई गलती हो जाएगी। उतार चढ़ाव कार्य क्षेत्र में रहता है, तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। काम धंधे में, नौकरी में, व्यवसाय में कोई बड़ा निवेश ना करें, या कुंडली दिखाकर करें, या इस समय कोई बड़े परिवर्तन से बचें और लापरवाही ना करें, तो आपके लिए ये अच्छा रहेगा। जी। इसके साथ साथ ही धनु राशि वालों के लिए ये कहा गया है कि लगन भाव पे भी दृष्टि पड़ रही है। खुद को मानसिक तनाव से बचाए रखना होगा, स्ट्रेस से बचें इस समय, तो आपके लिए बेहतर रहेगा धनु राशि वालों। बिल्कुल। मैं जी, जाते जाते क्या कुछ उपाय हैं ढैया से जूझ रही इन दो राशियों के लिए? देखिए, उपाय के तौर पे आप शनि देव की आराधना करें, ओम शन शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें, हनुमान चालीसा पढ़ें। शनिवार के दिन गरीब व्यक्तियों को खाना खिलाएं, काले वस्त्र का दान दें, और इसके साथ साथ ही शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं, सरसों का तेल, बादाम चढ़ाएं, काले तिल, काले चने, साबुत उड़द, और कोयले का दान करने से शनिदेव की विशेष कृपा होती है। देखिए, ढैया या साढ़े सती से घबराना नहीं होता है, इसमें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजन लेने चाहिए। जी। दूसरा ये कि इस समय पे अगर आपके ऊपर ढैया या साढ़े सती चल रही है, तो मन में कोई वहम ना रखें, चिंता ना करें किसी चीज को लेके। ये सब चीजें अक्सर देखा है कि शनि की ढैया में देखने को मिलती है। अपने कर्म अच्छे रखें, ऑनेस्टी से चलें, जी। तो चीजें लाइफ में बहुत बेहतर रहती है। अब साढ़े सती ढैया में कहा गया है कि गलत कर्म करेंगे तभी तो दंड मिलेगा। अगर आप गलत कर्म ही नहीं करेंगे तो फिर क्यों दंड मिलेगा, और क्यों परेशानी आपके जीवन में बहुत ज्यादा आएगी। तो इसलिए पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल। और अच्छा सोचेंगे तो देखिए अच्छा ही पाएंगे। इसी के साथ मुझे मैंग जी का दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार।